बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके महेश बर्नवाल का जो है आपका वन लाइनर से है, जिसमें आपको हम आज 30 क्वेश्चन कराएंगे जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। क्लास ये 1 है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा क्योंकि 30 ही प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस एक्ट के तहत हुई थी। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 आपको बताना है कि कहाँ की गई थी। तो पटना, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। तो क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप लोग कोशिश कीजिए देने का, और कमेंट में ना आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी, कोलकाता हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या फिर 1853 का चार्टर एक्ट। भारतीयों को भारत के प्रशासनों में भाग लेने का, ये हो जाएगा सी, 1833 का चार्टर एक्ट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति किस अधिनियम। पहला 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 को भारत शासन अधिनियम। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? ये हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। बी आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है नहीं, इसको क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि अगर पूछे कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का किस में दिया गया था, तो आप लगाइएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। वायसराय का अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। किस अधिनियम के? 1909 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 ये हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूल्य किस अधिनियम से प्रेरित है। 1909 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? कहा गया कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या लगाइए आप लोग, क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। कहा जा रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, उपयुक्त से कोई नहीं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किया गया था। बी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लगाएंगे? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसके अध्ययन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, उपयुक्त से सभी। आप लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। तो क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर अगर 8 की हम बात करें तो लगाएंगे सी, कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। 7 लाख की जनसंख्या पर 2 सदस्य, 9 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य, उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया है कि इस कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन था 10 लाख जनसंख्या पे 1 सदस्य। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ चुके हैं। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? पहला है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 22 जनवरी 1946, 7 अगस्त 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, अस्थायी बनाया गया था। बाद में आपको बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। अब आपको आगे जो है राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें, राजेंद्र प्रसाद को 13 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 1 मिनट, हम क्या बताएं, 9 दिसंबर 46 को नहीं, 11 को बना था, 13 को नहीं, राजेंद्र प्रसाद को 11 को बनाया गया था, 2 दिन के बाद ही बने थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 22 जनवरी 1946, 7 अगस्त 1946, 9 दिसंबर 1946, 13। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12, तो ये था 13 दिसंबर 1946 को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय, ये आपको बताना है। ये बीपीएससी 67 में पूछा गया प्रश्न है। 2 वर्ष 8 महीना 11 दिन, 2 वर्ष 9 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो लगा था पूरे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। राइट आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वी.एन. राव, युक्त से सभी। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये झंडा समिति के थे। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पूछा गया संवैधानिक सलाहकार, ये हो जाएंगे सी, बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान सभा के वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज का कब अपनाया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1947। कहा गया है कि भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 16, तो भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 17, तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग सेशन को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को भारत के, ये जो पहली बार कहाँ गाया गया था, ये आप हमको बताइए। जन गण मन जो पहली बार कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ठीक है, याद ये आप लोग को हमें आंसर में दीजिएगा। तो ये आपका हो गया बी, 26 जनवरी 1950। 18 का क्या लगाइएगा? 18 का क्या होगा, सॉरी, जनगण मन को 26 नवंबर 1949। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, तो बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर बी से, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में से हुए थे? मद्रास से, मध्य प्रांत से, मुंबई से, सीमांत प्रांत से। कहा गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है संविधान सभा में निर्वाचन की किस प्रेसिडेंसी से हुए थे? तो सी, मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्या होगा, भारतीय समाज में मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो बी हो जाएगा आपका रूस।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, रूस, फ्रांस, कनाडा। कहा गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का लिया गया सी, फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 24 है, टोटल 30 प्रश्न ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में न्यायिक पूर्ण विकल्पों की संकल्पना किस देश से लिया गया? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो 24 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो ये आप लगाइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपलब्ध किस देश के संविधान से प्रेरित है? दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी और विमर्श संविधान से, जापान के संविधान से। कहा गया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपलब्ध किससे लिया गया है? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के विमर्श संविधान से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा, ब्रिटेन, रूस, जापान। क्वेश्चन नंबर 27 का बोला गया है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के, ये हो जाएगा ए, कनाडा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण है? कहा गया कि भारतीय संविधान में निहित विधि के द्वारा कनाडा, ब्रिटेन, रूस, जापान। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से है? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? सी, रूस से। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपका लास्ट है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, जापान से। क्वेश्चन नंबर 30 कहा गया भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, तो ये बी हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये रहा आपका 30 प्रश्न आपका सेट 1 का। कल हम आपको सेट नंबर 2 करवाएंगे, उसकी भी प्रश्न संख्या आपको 30 ही होगी। तो सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की सेशन के, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।